हमारे साथ एक भाजपा के नेता हैं, दरभंगा के महामंत्री हैं, नाम है मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह। क्योंकि जब भी भाजपा का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी जो पार्टी है वो सामने आता है। कैसे रह रहे हैं भाजपा में? लेकिन मुझे भाजपा मुसलमान विरोधी नहीं दिखता है। भाजपा को हमने आपको भाजपा मुसलमान विरोधी नहीं दिखता है, लेकिन भाजपा के एक मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। भाजपा के एक विधायक है वहाँ केवटी के, वो कहते हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। भाजपा के मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कहते हैं मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा की नीति आपको अच्छी लगी, आप खुद मुसलमान हैं, आपसे अगर वोटिंग राइट्स छीन लिया जाए, जिस तरह आपके भाजपा के विधायक के केवटी के का नाम हरिभूषण ठाकुर बचोल है, लेकिन असल में वो बकलोल है, वो कहते हैं कि मुसलमानों से उनका वोटिंग राइट्स ही छीन लिया जाए। आप भाजपा के नेता हैं, आप मुसलमान हैं, आपसे अगर वोटिंग राइट्स ही छीन लिया जाए, क्योंकि आपके विधायक कह रहे हैं, तो फिर आप किस काम के रहेंगे? यही हम जानना चाह रहे हैं कि आप मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह हैं, आप भाजपा में हैं, महामंत्री हैं जिला में, बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छा क्या लगा? किन का चेहरा देखकर आप भाजपा में हैं, या किन नीतियों के तहत आप भाजपा में हैं? नीतियों नहीं, भाजपा में होना चाहिए, मुसलमान को भी भाजपा में होना चाहिए। क्योंकि आखिर वहाँ से मुझे तो मालूम पड़े कि हमारे मुसलमान के ख़िलाफ़ अगर हम वहाँ पे हैं तो कम से कम मेरे सामने या मेरे रहने से हमारे मुसलमान पे तो जुल्म नहीं, ख़िलाफ़ बात नहीं होती है। अच्छा। तो इससे हमारे रहने से मुसलमानों के लिए मैं लड़ सकता हूँ, मुसलमानों के लिए बात कर सकता हूँ, मुसलमानों की भलाई की बात, बहुत सारा ऐसा काम है कि जो मुसलमानों के लिए मैं वहाँ पर रह के भी करता हूँ। तो आप वहाँ पर भाजपा में रहकर मुसलमानों की भलाई कर रहे हैं, लेकिन आपके बड़े बड़े नेता तो मुसलमानों का जो है मुसलमानों के खिलाफ खड़े हैं। अब बात ये करते हैं कि आपको भाजपा में अच्छा क्या लगा, किन नीतियों के तहत आप हैं भाजपा में, क्या अच्छा लगा? भाजपा यानी पार्टी है, वहाँ पे यानी कि रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, और कोई भी काम है यानी कि जैसे कि मैं मुस्लिमों के लिए भी काम है तो मुस्लिमों के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए ना आवाज़ उठाने वाले। सिर्फ जेडीयू में बैठ कर के या आरजेडीयू में बोल कर के मसले का हल नहीं ना है। आप कैसे देखते हैं जब भाजपा के द्वारा ट्रिपल तलाक पर कानून लाया जाता है, आप भाजपा के द्वारा यूसीसी लाया जाता है, और भाजपा के द्वारा एक और जो कानून लाया गया, एनआरसी लाया गया, जिसमें मुसलमानों को साइड कर दिया गया। आप ऊपर से नीचे तक जब देखेंगे तो वहाँ नाम बदलो एक योजना भी चल रहा है, इलाहाबाद को प्रयागराज कर देना, मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय कर देना। इन चीज़ों को जब आप देखते हैं तो क्या लग रहा है कि भाजपा में आपका भविष्य, फ्यूचर दिख रहा है आपको? देखिए, नाम बदल लेने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने कहा ना कि ट्रिपल तलाक, आपको मालूम होना चाहिए कि कहीं भी कुरान हमारे हर भाषा में है। कुरान एक ऐसी किताब है जिससे कहीं से कोई फेरबदल नहीं है। तो ट्रिपल तलाक की अगर बात कीजिएगा तो आप यानी कि कुरान को देखिए और उसको सोचिए कि कुरान में ट्रिपल तलाक का क्या है, बताइए अच्छा, मुझे। आप ये मानते हैं, आप ये कह रहे हैं कि कुरान के हिसाब से हम लोगों को चलना चाहिए, तो मान रहे हैं आप? जी हाँ। लेकिन मोदी की जो भी एक नई कानून आ रही है यूसीसी, उसका मतलब ही ये है कि कुरान को बंद करके रख दीजिए, बाइबल को बंद करके रख दीजिए, और एक कानून रहेगा और जनता सारी रहेगी, और बस एक कानून के तहत जो है एक ही झंडे के नीचे सबको रहना है। ये कैसा लग रहा है? नहीं, हमारी जो कुरान किताब है उसके खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? उसी का तो खिलाफ ये कानून यूसीसी जो भाजपा ला रही है, ये कुरान के खिलाफ ही तो है। वो मना कर रही है कि हमें अपने हिसाब जीने के लिए। अभी हमारा भारत जो है, हमारे भारत का जो संविधान है, वो हमें आज़ादी देता है कि हम अपनी इच्छा अनुसार अपने कानून के, अपने धर्म के कानून के हिसाब रह सकते हैं। हम अभी रह रहे हैं, हमारी शादी, अगर मुझे शादी करनी, मैं मुसलमान हूँ, मुझे अगर शादी करनी है तो मुझे कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी काजी के पास जाऊँगा और अपना निकाह कर लूँगा, मेरी शादी हो गई। लेकिन जब नरेंद्र मोदी के द्वारा, भाजपा के द्वारा जो यूसीसी लाया जा रहा है, उसके तहत हम फिर अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकते, हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट मैरिज करना होगा, तभी शादी मान्य होगी। इसके अलावा अगर हम तलाक देते हैं अपने शरीयत के हिसाब से, तो हमने अपनी बीवी को कहा कि तलाक तलाक तलाक, तो हो गया, हम लोग अलग हो गए अपनी मर्जी से। लेकिन अगर ये यूसीसी आ जाता है तो हमें तलाक के लिए पहले कोर्ट में अर्जी लगानी होगी, जज साहब के पास जाना होगा, तब हमारा तब तलाक होगा। तो यूसीसी जो है यही है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आप मानते हैं कि भाई जो ठीक है, कुरान को बंद करके रख दो, एक ही कानून हो सबके लिए? नहीं नहीं नहीं, ये कुरान को बंद करने का नहीं, कुरान को नहीं बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। ये हमारे इस्लाम ही नहीं है, फिर हम तो मुसलमान ही नहीं है। फिर अगर हमारी कुरान ही अगर बंद हो जाएगी फिर तो मुसलमान ही नहीं है। मानते हैं इस बात को आप?
तो भाजपा की जो नीति है, मुसलमान अगर भाजपा का विरोध करता है तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि भाजपा जो भी नीतियां लागू करती है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुसलमानों को इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। अब ट्रिपल तलाक कानून देख लीजिए, अगर मुसलमान उस चीज़ को मान रहा है अपने शरीयत के हिसाब से तो उसमें भाजपा का क्या तकलीफ है। भाजपा कहती है कि हम महिलाओं का जो है, हम मुस्लिम महिलाओं के हक में ये बिल ला रहे हैं। अरे भाई, मुस्लिम महिलाओं को छोड़िए, आप हिंदुस्तान के तमाम महिलाओं को देखिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यूपी में रोजाना बलात्कार हो रहा है। कल का मामला है उत्तर प्रदेश में, जो एक महिला सिपाही सुरक्षित नहीं है। महिला सिपाही अपने ड्यूटी पर जा रही थी ट्रेन से, वो सरयू एक्सप्रेस से, ट्रेन में उसके साथ जो है गैंगरेप कर दिया गया, उसके चेहरे को काट दिया गया, 7 इंच गड्ढा कर दिया गया। इस देश की महिलाएं सुरक्षित रहे, इस पर बात होनी चाहिए। आप किस तरह से अपने कौम का जो है भलाई करेंगे भाजपा में रह करके? हमसे जहाँ तक होगा हम तो अपनी कौम की भलाई के लिए ही हैं पार्टी में। सकते वही तो बड़ा सवाल है कि जो पार्टी डायरेक्टली मुसलमानों के खिलाफ है, विरोधी है मुसलमानों की, आप कह रहे हैं कि उसमें आकर के भलाई करें। मुसलमान भी उनके सपोर्ट में नहीं ना है। मुसलमान भी अगर मान लीजिए कि जब सरकार बनी है, आज मोदी सरकार में आए हैं, मैं क्या बिगाड़ दिया मुसलमान का? सरकार में आया है। मुसलमानों का क्या बिगाड़ दिया? मोदी सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। नूह में एक हिंसा होती है, हरियाणा के नूह में हिंसा के मामले में 300 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया, 300 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी में 294 लोग मुस्लिम हैं, महज 6 लोग हिंदू हैं और 6 को बेल मिल चुका है, 6 बाहर हैं, बाकी मुसलमान गिरफ्तार हैं, जेल में बंद है। ये है भाजपा की नीति। इसके अलावा रोजाना मुसलमानों के खिलाफ हेड स्पीच दिए जाते हैं, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आज भी हमारा सरजील इमाम जो देश जोड़ने की बात कर रहा था वो जेल में बंद है। उमर खालिद जैसा नौजवान पढ़ा लिखा जो देश को बनाने का काम करता है उसे जेल में बंद रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये नीति जो है भाजपा की, इसके वजह से मुसलमानों के खिलाफ चलते हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप भाजपा में रह करके कुछ ना कुछ आप मुसलमानों के लिए करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप भाजपा में हैं और पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाइए अपने कौम के लिए और कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए कि हमें भी लगे कि नहीं, भाजपा में भी मुसलमानों को होना चाहिए, ऐसा मानना है। लेकिन कुछ करेंगे आप, तभी लोगों को दिखेगा, तो ही लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।